नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शादी के कुछ महीने बाद मेरे पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। लेकिन मुझे अपने देवर पर शक था, क्योंकि मेरे पति और उसके भाई के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। एक दिन मैं अपने देवर के कमरे में चली गई, क्योंकि मुझे सच जानना था। मैं उसे गुस्सा दिलाकर सच जानना चाहती थी, और फिर उसने जो किया उससे साफ साफ पता चल गया कि मेरे पति के साथ क्या और क्यों हुआ था, क्योंकि मेरे देवर ने मेरे साथ भी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं नम आंखों से अपने सामने पड़ी अपने पति की लाश को देख रही थी। यह मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं 26 साल की थी, पर मुझे जो दुख मिल गया था वह मेरी दुनिया उजाड़ चुका था। अचानक ही लोग मेरे पति के तरफ बढ़ने लगे थे, यानी यह लोग मेरे पति को शमशान ले जाना चाहते थे। वो लोग जैसे ही उनके करीब आए, मैं तड़प उठी थी और उनके अर्थी को पकड़ते हुए बोली थी, भगवान के लिए दया खाओ, मत लेकर जाओ। इनके बगैर मैं कैसे ये दुनिया जीऊंगी? अगर इन्हें लेकर जा रहे हो तो मुझे भी ले जाओ। मोहल्ले की औरतों ने ही मुझे संभाला था और मेरी आंखों के सामने ही मेरे पति को वो लोग ले जा चुके थे। मैं रोती रह गई थी। मेरी हिचकियां पूरा घर दहला चुकी थी, मगर वो लोग नहीं रुके थे। और वैसे भी जाने वाला कब रुका करता है। 2 रोज तक मेहमान मेरे पास रुके थे, मुझे दिलासा दिया था। मेरी माँ हर पल मेरे साथ थी, बस एक ही बात कहती थी, पूजा हौसला करो, तुम्हें ही हर चीज को संभालना होगा। मैं जानती हूँ बहुत छोटी उम्र में तुम्हारे साथ यह हादसा हुआ है, मगर तुम्हें हौसले से काम लेना है। और मैं बिल्कुल खामोश बैठी रहती थी। अब भला मैं उन्हें क्या कहती? मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। यह हादसा महज हादसा नहीं था, आपकी बेटी इस हादसे में ही मर चुकी है। 2 दिन बाद अम्मी ने बहुत जोर दिया था कि तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ रहोगी, बहन भाई के बीच उठोगी बैठोगी, बातें करोगी तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मगर मैं कुछ नहीं बोली थी। बोलने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था, बस खामोशी से बैठी रहती थी। सब मेहमान चले गए थे। मेरे ससुर, सास और देवर ही घर में मौजूद थे और मैं अपने कमरे में बुत की तरह बैठी हुई थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला था और मेरी सास कमरे में दाखिल हुई थी। वह भी बहुत उजड़े हुलिये में थी। उनको देखकर भी एक पल के लिए मेरा दिल दर्द से फटने के करीब आ गया था। यह वही औरत थी जो हर पल सजीसवरी रहती थी। आज उनको इतना उदास देखकर मैं तकलीफ से रो पड़ी थी। वह मेरे पास बैठ गई थी। यकीनन वह मेरा गम हल्का करने आई थी। हम दोनों के बीच में सास बहू जैसा कोई रिश्ता नहीं था। वह मुझे अपनी बेटी कहती थी और मैं सच्चे दिल से उन्हें माँ बुलाती थी। वह मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, पूजा अपने आप को संभालो। अगर इस तरह ही बैठी रहोगी तो दुनिया क्या कहेगी? मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तुम्हें जिंदगी की तरफ लौट कर आना होगा। मैं ऐसी सास बिल्कुल नहीं हूँ जो तुम्हें दूसरी शादी से रोके। यह तुम्हारा हक है। जबकि मैं उन्हें हैरानी भरी निगाहों से देख रही थी कि वह मुझसे ऐसी बात कैसे कह सकती हैं। क्या उन्हें मालूम नहीं था कि मैं अजय से कितनी मोहब्बत करती हूँ, उसके लिए जान देती हूँ? मैं कुछ कहती उससे पहले ही उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया था और मेरा सिर सहलाते हुए बोली थी, यह फैसला बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अपने दिलो दिमाग समझाओ। यह फैसला तुम्हें लेना होगा। यह कहते ही वह कमरे से चली गई थी। मेरे पति को इस दुनिया से गए सिर्फ 2 दिन हुए थे और यह लोग मेरी शादी की बातें कर रहे थे।
मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान सर पर गिर चुका हो। क्या इन लोगों को मालूम नहीं था मैं और अजय एक दूसरे के लिए कैसे एहसासात रखते थे? मेरी आंखों के सामने बीते हुए पल याद आने लगे थे। मैं अजय के कंधे पर अपना सर रखे सूरज डूबता हुआ देख रही थी। यह बहुत हसीन मंजर था जो हम दोनों ही महसूस कर रहे थे। मैंने अजय की तरफ देखा तो उसकी आंखों में चमक थी। वह चमकती हुई आंखों से सूरज देख रहा था। मैं दिल ही दिल मुस्कुराई थी। यह शख्स सूरत और दिल दोनों तरफ से ही बहुत खूबसूरत था। भगवान ने अजय को बहुत हसीन पैदा किया था और यह उसकी शख्सियत देखकर ही मालूम हो जाता था। मैं बेखुदी के आलम में उसका गाल छूते हुए बोली थी, मैं जितना अपने भगवान धन्यवाद करूं उतना कम है। मेरे लिए तुम कोई फरिश्ता बनकर आए हो अजय। मैं बता नहीं सकती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे बगैर सांस लेना भी मेरे लिए अजाब है। जबकि अजय ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और मेरे माथे पर मोहब्बत से चूमते हुए बोला था, बिल्कुल मेरी तरह मैं भी यही सोचता हूँ। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं क्या करता? तुम मेरी जिंदगी की शहजादी हो जिसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। भगवान हम दोनों को हमेशा एक साथ और खुशहाल जिंदगी जीने की शक्ति दे। यह कहते ही उसने मेरा सर अपने सीने पर रख लिया था और हम दोनों सूरज का नजारा देख रहे थे। मेरा दिल अजीब सी हालत का शिकार हो गया था। वह रात बहुत अजीब थी। समंदर के किनारे के बाद हम दोनों एक रेस्टोरेंट गए थे। वहां जाकर हमने कैंडल लाइट डिनर किया था। मैं आज बहुत खुश थी और बार बार अजय से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और यही हाल उसका भी था। हम दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे थे जैसे चांद और सूरज हो, सुबह और शाम हो। अगर एक नहीं तो दूसरा भी नहीं। वह मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए बोले थे, तुम क्यों आज इतना उदास हो रही हो? मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे पास हूँ। अभी हम दोनों घर जाएंगे और फिर बातें करेंगे। तुम क्यों उल्टा सीधा सोच रही हो? शायद वह मेरी हालत समझ गया था। मैंने सरना में हिलाया था और धीमे लहजे में बोली थी, अजय तुम्हें पता है बाबा मेरे लिए एक लड़का देख रहे हैं। उनका कहना है कि वह लड़का बहुत अच्छा है और वह। मैं और कुछ कहती उससे पहले ही उसने हाथ मारकर पूरी टेबल को तहस-नहस कर दिया था। मेरी जान लबों पर आ गई थी। वह मेरी तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा अगर तुम मुझे हासिल नहीं हुई। तुम्हारे बाबा या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं बता रहा हूँ। मैं अजय की बातें सुनकर सहम गई थी। मैं उसे संभालना चाहती थी लेकिन वह आपे से बाहर हो गया था और मुझे गुस्से से लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ा था। उसका इतना गुस्सा देखकर मेरी जान निकल रही थी। मैं उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, क्या हो गया अजय? इस तरह क्यों कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है, मेरी बात तो सुनो। जबकि वह इतनी रफ्तार में ड्राइविंग करता हुआ सीधा मेरे घर आया था कि मैं बता नहीं सकती। मेरी जान हवा हो गई थी। वह फौरन गाड़ी से निकला था और मुझे थामते हुए घर की तरफ बढ़ा था, जबकि मैं उसका हाथ पकड़ चुकी थी और मिन्नत करते हुए बोली थी, नहीं, तुम घर नहीं जाओगे। वापस जाओ, मैं बाबा से बात करूंगी। हमारा रिश्ता होगा। तुम इस तरह मत सोचो। जबकि वह तो ध्यान ही नहीं देना चाहता था। वह सीधा मुझे घर के अंदर लाया था और मेरे बाबा के कमरे की तरफ बढ़ा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। हाथों में पसीना उतर आया था। मुझे लग रहा था कि आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अजय मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था और मुझे मालूम था कि मेरे बाबा किस तबीयत के इंसान थे।
वह बिना सोचे समझे कमरे में दाखिल हुआ था। मेरे बाबा, जो अपने काम में मशरूफ थे, एक अजनबी लड़के को मेरे साथ और वह भी अपने कमरे में देखकर हैरान हो गए थे और अपनी जगह से खड़े होते हुए घबराकर बोले, कौन हो तुम और यह सब क्या तमाशा लगाया हुआ है? जबकि अजय गुस्से से बोला था, यह लड़की सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मैं जान दे दूंगा लेकिन पूजा से कभी दूर नहीं होगा। और जिस लड़के को आप मेरी पूजा के लिए देख रहे हैं, अपने दिल और दिमाग में यह बात बिठा लें, मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा मगर इससे जुदा नहीं होऊंगा। यह कहते ही वह घर से चला गया था, जबकि मैं ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। मेरी जिंदगी में तूफान आ चुका था। बाबा कुछ पल के लिए तो कुछ बोल ही नहीं पाए थे क्योंकि यह सब कुछ उनके लिए बहुत हैरान की बात थी। थोड़ी देर बाद मेरी तरफ देखते हुए नरमी से बोले, क्या तुम इस लड़के को पसंद करती हो? मैं तो समझी थी कि यकीनन मुझे थप्पड़ पड़ेगा या फिर बाबा बहुत गुस्सा करेंगे, मुझसे मोबाइल छीन लेंगे, मुझसे आजादी छीन लेंगे और मुझे कमरे में बंद कर देंगे। लेकिन उनके सवाल पर मैं चौंक गई थी और उन्हें परेशान निगाहों से देखने लगी थी। मैं कुछ ना बोली तो वह एक बार फिर बोले थे, पूजा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ, क्या तुम इस लड़के को पसंद करती हो? मेरा दिल डूब रहा था। क्या मुझे हाँ बोल देनी चाहिए थी? अगर मैं हाँ कहती तो हो सकता था कि आज बात बन जाए, लेकिन अगर मैं चुप रह जाती तो कभी भी मैं और अजय एक नहीं हो पाते। मैंने डरे सहमे लहजे में बाबा की तरफ देखा था और सर हाँ में हिला दिया था। मेरे यह करने की देर थी कि बाबा सिर्फ इतना ही बोले थे, अपने कमरे में जाओ। मैं कुछ कहना चाहती थी, उन्हें बताना चाहती थी कि मैं अजय को कितना चाहती हूँ। उसके बगैर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, मगर उन्होंने मेरी कोई दूसरी बात नहीं सुनी थी। मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे बाबा मेरे बारे में क्या सोच चुके हैं। वक्त का पहिया घूमता जा रहा था और 2 दिन बाद मैं हैरान रह गई थी जब मेरी माँ मेरे कमरे में आई थी और मुझे बोली थी, तुम्हारे लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, फौरन से गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर तैयार हो जाना और मुझे कोई भी बहाना नहीं चाहिए। जबकि मैं अपनी जगह पर पत्थर सी बैठी थी। उन्हें भी सब मालूम हो गया था, तो फिर वह इस तरह की बात क्यों कर रही थी? मैं फौरन उनके पीछे गई और उनसे बोली, मर जाऊंगी लेकिन अजय के अलावा किसी दूसरे से शादी नहीं करूंगी, यह बात आप याद कर लें। जबकि मेरी माँ मुझे देखते हुए बोली, तो तुम भी इस बात को याद कर लो कि हम तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। वह यह बोलकर किचन में चली गई और मैं खाली हाथ रह गई थी। अगर मैं अजय से कोई लगाव रखती तो मेरे माँ बाप हाथ से जाते, और अगर मैं अपनी जिंदगी में अपने माँ बाबा को चुनती तो मैं सारी जिंदगी के लिए अपनी मोहब्बत से दूर हो जाती। फिलहाल के लिए मैं खामोश हो गई थी। जो हो रहा था उसको होने दिया था। खामोशी से माँ के कहने पर मैंने गुलाबी रंग का लिबास पहन लिया था और हल्के फुल्के मेकअप में तैयार हो गई थी। शाम होते ही मेहमान आ गए थे, मगर मैंने कमरे के बाहर भी कदम नहीं रखा था। मेरी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। जो मैं कर रही थी वह मेरी नजर में पाप था, मगर मैं मजबूर हो गई थी। एक लड़की की जिंदगी आसान नहीं होती। मैं जो सबसे कहती थी कि मेरे माँ बाप मेरी शादी मेरी पसंद से करवाएंगे, मैं और अजय हमेशा एक साथ रहेंगे, वह तमाम ख्वाब टूट गए थे और आज अजय की जगह कोई और आ गया था। थोड़ी देर बाद मेरी माँ आई थी और मुझे बाहर आने के लिए कह रही थी, जबकि मैं अपनी जगह पर सुन्न थी। मेरे पास कहने को कोई जवाब नहीं था। मैं उन्हें मना करना चाहती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मगर ऐसा लगता था जैसे मेरे होंठ किसी ने सी दिए हों। मैं जब कुछ न बोली तो मेरी माँ ने मेरा हाथ थामा था और मेरी तरफ देखते हुए बोली थी, भरोसा रखो, तुम्हारे मान नहीं टूटेगा।
उनके लहजे में कुछ था। मैंने जब उनकी तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रही थी। उनके मुस्कुराने की वजह मैं नहीं जानती थी। हालांकि 2 दिन से न उन्होंने मुझसे ठीक तरह से बात की थी और न ही मेरी तरफ देखा था। सुबह भी वह बहुत गुस्सा कर रही थी, तो फिर अभी क्यों मुस्कुरा रही थी, यह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। वह मुझे बाहर लेकर आई थी और जैसे ही मैंने नजर उठाकर मेहमानों की तरफ देखा तो मैं पूरी तरह हैरान रह गई। यह कैसे हुआ था मुझे कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि लड़के वाले कोई और नहीं बल्कि अजय और उसकी फैमिली थी। क्या बाबा को अजय पसंद आ गया था? क्या मेरे घर वाले रिश्ते के लिए राजी हो गए थे? यह सोचकर ही मैं खुशी से झूम उठी थी। खामोशी से जाकर बाबा के बराबर में बैठ गई थी। उनके चेहरे पर भी मुस्कान थी। सभी खुश थे और मैं हैरान थी कि यह कैसे हो गया। फिर मुझे मालूम हुआ था कि बाबा और अजय के बाबा अच्छे दोस्त थे। उस दिन अजय को मेरे साथ देखते ही बाबा उसे पहचान गए थे और उन्होंने मेरी शादी पक्की कर दी थी। यहाँ मेरी भी मर्जी शामिल थी और अजय भी राजी था। जैसे ही अजय मेरे बराबर में बैठा था, अचानक ही मुझे एकदम अपने जिस्म पर किसी की निगाहें महसूस हुई थी। अजय तो मेरे पास था, तो फिर कौन मुझे अजीब निगाहों से देख रहा था? मैंने चारों तरफ एक नजर घुमाई थी, लेकिन वहाँ कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था। अजय ने सबकी मौजूदगी में ही मुस्कुराते हुए मेरी उंगली में अंगूठी डाली थी और मोहब्बत भरी आवाज में बोला था, कहा था ना तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। देखो, आज मैंने तुम्हें हासिल कर लिया। वक्त गुजरता जा रहा था और मेरी शादी अजय के साथ हो गई थी। मेरा स्वागत अजय की फैमिली ने बहुत बेहतरीन अंदाज में किया था। ढोल नगाड़े बजाए गए थे, आतिशबाजी की गई थी। मैं तो यह सब देखकर ही हैरान रह गई थी। मैं अजय के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। हम दोनों ने हर वो खुशी हासिल कर ली थी जिसके हम ख्वाब सजाते थे। कहते हैं ना, जब मर्द को अपनी पसंदीदा औरत मिल जाती है तो वह उसको भी रौंद देता है, लेकिन मेरे अजय ने इस कहावत को बदल दिया था। उसको उसकी पसंदीदा औरत भी नसीब हुई थी और उसने मुझे वह हक भी दिया था। वक्त तेजी से गुजरा था और हमारी शादी को 6 महीने गुजर गए थे। आज संडे का दिन था। मैं और अजय बाहर घूमने के लिए जाने वाले थे, जब अचानक ही अजय के भाई विष्णु ने उसे पीछे से पुकारा था। हम दोनों फौरन मुड़े थे तो अजय की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मैंने सोचा वह क्यों सवाल कर रहा था। आज से पहले तो उसने कभी हम दोनों पति पत्नी से यह नहीं पूछा था। अजय बोला था, दादाजी हो जो मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उन दोनों भाइयों की एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी और इस बात का अंदाजा मुझे शादी के दूसरे दिन ही हो गया था, जब उसकी माँ ने रस्म करने के लिए कहा था और उसका भाई खामोशी से अपनी जगह पर खड़ा हो गया था। उसका कहना था कि वह किसी भी रस्म का हिस्सा नहीं बनेगा। वजह सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच नफरत थी, जबकि अजय भी बोला था, हाँ मुझे भी कोई जरूरत नहीं है इसकी, मेरी पत्नी ऐसे ही खुश है। जबकि मैं अजय को खामोश रहने का इशारा कर रही थी, वह फिजूल बोल रहा था। उसके बाद विष्णु कंधे उचकिया और चला गया था। उसने यह सवाल क्यों पूछा था? मैं हैरान थी लेकिन खामोश रही। अजय भी उसे नजरअंदाज किए हुए मेरे साथ ही बाहर की तरफ बढ़ गया था। हम दोनों के दरमियान बहुत अच्छी समझ थी। ज्यादातर बातें तो हम अपनी आँखों से ही कर लेते थे। आज हम दोनों का इरादा किसी पार्क में जाने का था, ताकि हम दोनों सुकून से कोने में बैठ जाएं और बातें करें। लेकिन अचानक ही अजय कहने लगा, नहीं यार, हम आइसक्रीम खाएंगे और लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, बहुत मजा आएगा। मैं फौरन ही राजी हो गई थी।
मगर आधे रास्ते में ही अजय को इस बात का एहसास हो चुका था कि उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं। बातों के दरमियान ही उसने गाड़ी का रुख पेड़ की तरफ किया था और बिना सोचे समझे मुझे गाड़ी से धक्का दे दिया था, जबकि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए पेड़ से टकराई थी और अजय स्टीयरिंग व्हील से बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसी पल उसकी सांसें थम गई थी। गाड़ी पूरी टूट चुकी थी, यहाँ तक कि गाड़ी में आग लग गई थी। लोगों ने बड़ी मुश्किल से अजय को बाहर निकाला था और अस्पताल जाने के बाद मालूम हुआ था कि उसकी मौत मौके पर ही हो गई थी। और आज मेरी सास ने जो बात कही थी वह मुझे और तकलीफ दे रही थी। लेकिन अचानक ही मेरे दिमाग में ख्याल आया था कि अजय की गाड़ी के ब्रेक्स किसने फेल किए और वो कैसे हुए। अचानक मेरी आंखों के सामने वही मंजर दोबारा घूमने लगा था जब हमें विष्णु ने पीछे से पुकारा था। क्या उसने? यह सोचते ही मेरी जान निकल रही थी। मैंने फौरन नहीं में सर हिलाया। नहीं, नफरत एक तरफ, अपने भाई के साथ वह ऐसा नहीं कर सकता, मैं फौरन बोली थी। लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि जो मैं सोच रही थी शायद वही हकीकत थी। मैं अपनी जगह से खड़ी हुई थी और विष्णु के कमरे की तरफ बढ़ी थी। मैं उससे कुछ पूछना चाहती थी। जो सवाल मेरे दिमाग में आया था, क्या वह हकीकत था या फिर एक वहम? जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो मेरी निगाह विष्णु पर गई, जो खामोशी से बैठा हुआ था। उसकी खामोशी में कुछ था जो मुझे महसूस हुआ था। मैं कमरे में दाखिल होते ही विष्णु की तरफ देखते हुए बोली थी, आखिर तुम्हें क्या हासिल हुआ? तुमने अपने ही भाई को मार दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं उसे गुस्सा दिलाकर सच निकलवाना चाहती थी। वह जो गुमसुम बैठा हुआ था, मुझे देखते हुए एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसका घबराना ही इस बात की गवाही था कि दाल में कुछ काला है। वह मुझे देखते हुए बोला, क्या बोल रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? जबकि मैं उसके सामने आई थी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ, दिमाग ठीक है। उस दिन तुमने ही हमें पीछे से रोका था। शायद तुम यही बोलना चाहते थे कि मैं तुम दोनों को मारने की तैयारी कर चुका हूँ। लेकिन देखो, तुम्हारी नफरत ने तुम्हारे ही भाई को खत्म कर दिया और मैं जिंदा हूँ। अचानक ही विष्णु का दिमाग घूम गया था। वह गुस्से से मेरे करीब आया था और मेरी तरफ देखते हुए बोला था, फिजूल बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। मगर मैं जान गई थी कि असली कातिल कौन है, क्योंकि जलन एक ऐसी जंग होती है जिसमें इंसान अपना आपा खो देता है। इसलिए विष्णु अपने भाई का कातिल हो सकता था। मैं और कुछ कहती उससे पहले ही उसने मेरा बाजू अपनी मजबूत हाथों में थामा था और मुझे देखते हुए बोला था, अगर तुम खामोश नहीं हुई तो आज की रात तुम्हारे लिए बदतरीन रात बना दूंगा। सिर्फ और सिर्फ अपने मरे हुए भाई की वजह से तुम्हारा ख्याल कर रहा हूँ, वरना अभी के अभी तुम्हें यूं मसल सकता हूँ। मैं उससे बोली थी, तुम मुझे मसलो, मैं भी तो देखूं तुम में कितनी जान है। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने भाई का के साथ ये सब करते हुए? तुम कातिल हो और देखना, मैं कोर्ट तक जाऊंगी और तुम्हें सजा दिलवाऊंगी। जिस तरह मेरा पति मारा है, तुम्हें भी मरना होगा। लेकिन अचानक ही उसने मुझे पकड़ लिया था, जबरदस्ती बिस्तर पर फेंक कर बोला था, शायद तुम्हें इसकी जुबान समझ नहीं आती। मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि असली कातिल कौन है। यह कहते ही वो मुझ पर जानवरों की तरह टूट पड़ा था। वह अपनी हदें पार करता जा रहा था। उसे यह तक ख्याल नहीं आ रहा था कि मैं उसके भाई की विधवा हूँ। कुछ तो रहम खाए, लेकिन वह बस अपनी हसरत पूरी कर रहा था। उसने चंद पलों में ही मुझे निढाल कर दिया था। मैं रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उसने सारी हदें पार कर दी। उस रात उसने सिर्फ मेरा शरीर ही नहीं, मेरी आत्मा को भी जख्मी किया था।
क्योंकि मेरे जिस्म का फायदा उठाकर उसने इस बात को कबूल कर लिया था कि उसने नफरत में आकर उस दिन गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे और यह सब भी मेरे लिए ही किया गया था। क्योंकि जब विष्णु ने उस दिन रिश्ते वाले रोज मुझे देखा था तो पल भर में मुझ पर दिल हार बैठा था। बहुत ही चालाकी के साथ उसने अपनी माँ से यह बातें कही थी कि भाभी को दूसरी शादी के लिए तैयार करो और मैं यह शादी करूँगा, मैं उनको अपनी दुल्हन बनाऊंगा। जबकि मेरी सास अपने बेटे की मौत पर पागल हो गई थी, लेकिन मुझे उसकी असलियत मालूम हो गई थी। मैंने साफ कह दिया था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस घटिया शख्स को अपनाऊंगी नहीं, और मैंने ऐसा ही किया था। अगले रोज ही मैं अपने घर चली गई थी। उसकी माँ मुझे रोकती रह गई, लेकिन मैं नहीं रुकी थी। घर जाते ही मैंने अपने बाप को तमाम हादसे को बता दिया था और बाबा की मदद से मैंने उस पर केस किया था। उसने मेरे अजय को दूर किया था और मैंने सोच लिया था कि मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पर जब यह बात मेरी सास को मालूम हुई तो वो रोते हुए मेरे घर आई थी। मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए बोली थी, मैं अपना एक बेटा खो चुकी हूँ और दूसरा खोने की हिम्मत नहीं है। भगवान के लिए यह केस वापस ले लो। मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, मगर इस औरत को मैंने सच्चे दिल से माँ कहा था। अजय अपनी माँ पर जान देता था। अगर मैं इनकी बात नहीं मानती तो यकीनन मेरे अजय की रूह को तकलीफ होनी थी। लेकिन मैंने विष्णु को 10 साल की कैद करवाई थी क्योंकि उसने मेरी इज्जत तार तार किया था और उसके लिए मैं उसे माफ नहीं कर सकती थी। वक्त गुजरता जा रहा था। बाबा और माँ ने बहुत जोर दिया था कि मैं दूसरी शादी कर लूं, मगर मैं इस बात पर पक्की थी, क्योंकि मेरे अजय कहते थे कि मैं उनकी हूँ और हमेशा उनकी रहूंगी। और फिर मेरे पेट में पलने वाली मेरे अजय की निशानी मेरे पास थी, तो भला मैं क्या करती? मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बच्चे के साथ जिंदगी गुजार लूंगी और मैंने ऐसा ही किया था। 9 महीने बाद भगवान ने मुझे चांद से बेटा दिया था और मैंने एक बार अपने बेटे का डीएनए भी करवाया था ताकि मालूम हो जाए कि बेटा अजय का है या फिर विष्णु का, मगर भगवान का कृपा था कि मेरा बेटा अजय का ही था। मुझे सुकून हो गया था। मैं अब अपने बेटे के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। लोग कहते हैं कि तुम शादी कर लो, बच्चे के सर पर बाप का साया आ जाएगा, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैं ही अपने बेटे की बाप थी और मैं ही अपने बेटे की माँ थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।